कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.3 चैप्टर संख्या पद्धति 1.3 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो ये भिन्न में दी गई है, इनको दशमलव रूप में लिखना है और बताना है कि ये शांत है या अशांत है। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 36 में 100 का भाग देना है। तो 36 छोटी संख्या है, 100 का पूरा भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 100 एकम 100, 100 दो 200, 100 दिए 300, कितना बचा 60। अब क्या करना है, दशमलव हमने लगा दिया है तो 1 0, अगर भाग पूरा न जाए दशमलव लगाने के बाद में तो 1 0 और उतार सकते हैं। अब जिसमें पूरा पूरा भाग जाएगा 100 के 600, कितने बचे 0। अगर लास्ट में 0 बच गया तो ये क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार है, मतलब यहाँ पर समाप्त हो गया। तो ये इसका उत्तर क्या आएगा, 0.36। और इसमें बताना ये क्या है, शांत है। शांत शांत दशमलव प्रसार है। दूसरा है 1/11। इसको देखेंगे, एक में क्या देंगे, भाग देंगे। एक छोटी संख्या है तो क्या होगा, फिर दशमलव आ जाएगा, तो यहां पर भी क्या आएगा 0। अब फिर 10 छोटी संख्या है तो 1 और 0 लगाने के लिए दशमलव के बाद में क्या आएगा 0। अब 100 गई। अब कितने बार जाएगा, 11 9 99, कितना बचा 1। ये पहली वाली संख्या आ गई, 1/11 थे, 1 में तो भाग दिया था 11 का, फिर एक आ गया। इसका मतलब फिर वही 0 9 0 9 0 9 ये आएगा 0 9 0 9 0 9। ठीक, इसका मतलब 0 9 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसकी आवृत्ति हो रही है। आवृत्ति कर दो या फिर पुनरावृत्ति कर दो, एक ही बात है। तो जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है उसके ऊपर क्या लगा देना है, बार। तो ये क्या आएगा 0.09, ये बार। ये ऊपर बार का निशान क्यों लगाया, क्योंकि ये 0 9 इसकी पुनरावृत्ति हो रही है बार बार। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, शांत नहीं, अशांत है, ये अशांत है। अशांत पुनरावृत्ति। तीसरा है 4 से 1/8। पहले इसको सरल करेंगे, 8 चौक 32, 32 में 1 जोड़ा 33, ऊपर 33 नीचे 8, 33/8 हो गए। इसको देखेंगे, 33 में भाग देना 8 का, 8 चौक 32, 8 चौक 32, कितना बचा 1। 1 में भागने जाएगा तो क्या लगाएंगे, दशमलव, यहाँ पर 0 आ गया। 8 एकम 8, कितना बचे 2, फिर 0 लगा देंगे। 8 8 दूनी 16, कितने बचे 4, फिर 0। 8 पंजो 40, कितने बचे 0, कितना आया 4.125। तो ये क्या है, 0 आ गया तो क्या है, शांत है। तो हम क्या लिख लेंगे, शांत। शांत दशमलव प्रसार। चौथा क्या है, 3/13। शांत है या अशांत, 3 में भाग देंगे किसका,
13 का भाग नहीं जाएगा, 3 छोटी संख्या है तो पहले ही दशमलव लगाएंगे, 0 30 हो गया। अब क्या होगा, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, कितना बचा 4, फिर 0 लगा देंगे, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 3 39, कितना बचा 1, फिर 0 लगा देंगे। तो 10 क्या है, छोटी संख्या है, एक और 0 लगाने के लिए यहाँ पर भी 0 लगाना होगा। ठीक, अब सो गया। अब 13 के फाड़ा बोलो, 13 शांति 91, 13 सत्ते 91, कितना बचा 9, फिर 0 लगा देंगे, 13 शांति 91, 91 ज्यादा होगा तो 13 कहानी 78, 10 में से 2 गए, 8 गए, 2 बचे, 8 में 7 गया, 1 बचा, कितना बचा 12। इसमें फिर 0 लगा देंगे, 13 7 91, 13 8 104, 13 9 का 117, कितना बचा 3। अब वापस क्या बचा है, 3 बचा है और हमने शुरुआत में 3 लिए थे तो फिर वापस वही प्रोसेस चालू हो जाएगी। इसका मतलब भाग में भी 2 3 0 7 6 9, फिर 2 3 0 7 6 9, फिर 2 3 0 7 6 9, ये आएगा। इसका मतलब ये जो संख्या है ये क्या होगी, रिपीट होगी, इसकी क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। तो ये क्या है, अशांत है, शांत नहीं है, अशांत है। अशांत कौन सी पुनरावृत्ति होती है, पहले लिख देंगे 0.230769, इसी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। क्या लिख देंगे, अशांत अशांत पुनरावृत्ति। 500 है 2/11, 2 में भाग दो 11 का, 11 एकम 11, कितने बचे 9, 11 8 88, कितने बचे 2 आ गए। हमने 2 से शुरू किया था, इसका मतलब ये संख्या दोबारा रिपीट होगी तो 0.18 ये आएगा। इसका मतलब 18 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। 0.18, इसको क्या लिख देंगे, शांत नहीं है, ये अशांत है। अशांत में क्या है, पुनरावृत्ति हो रही है। अशांत की जगह आप लिख सकते हैं अनवसानी भी लिख सकते हैं। अनवसानी पुनरावृत्ति भी लिख सकते हैं, अशांत पुनरावृत्ति भी लिख सकते, दोनों लिख सकते हैं, दोनों सही है। छठा है 329/400, तो 329 में क्या देंगे, 400 का भाग देंगे। 329 छोटी संख्या है, 400 क्या बड़ी संख्या है, तो दशमलव लगाएंगे पहले, यहाँ पर 0। अब क्या आएगा, 400 को 8 से गुणा करते हैं, 400 इंटू 8 कितना आएगा 3200, कितना बचा, 0 में 0 का 0, 9 32, एक कैंसिल हो गया, कितने बचे 90 बचे। अब क्या करना है, फिर 0 लगा देना है, 4 दूनी 800, 0 0 9 में से 8 गया, 1 बचा, कितना बचा 100, फिर 0 लगा देना है, 4 दूनी 800, 0 0 कितना बचा 200, फिर 0 लगा देंगे। अब की बार क्या जाएगा, पूरा पूरा भाग है, 4 पंजो कितना बचा 0। शांत है, 0 आ गया लास्ट में, तो क्या ये शांत है, तो क्या है 0.8225, तो ये क्या है, शांत है 0.8225, ये क्या होगा, शांत
दशमलव प्रसार। दूसरा प्रश्न है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 बार। 1/7 का जो उत्तर है वो ये है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 ये दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? ठीक, 1/7 का दिया हुआ है दशमलव प्रसार, हमें बताना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का, लेकिन बिना भाग दिए बताना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 1/7 का दिया गया है कितना है 0.142857। ठीक, अब हमें निकालना 2/7 का। 2/7 तो 2/7 को हम किसी और प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे 2 × 1/7। 1/7 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा 2/7। अब क्या करना है, ये 2 तो 2 किस गए 2 लिख दो, गुणा 1/7 है उसकी जगह क्या लिखना हमको, 1/7 का जो मान है वो 1/7 की जगह लिख देना है, क्या है 0.142857। ठीक, अब 2 को इससे गुणा कर देना है, तो गुणा करेंगे कितना आएगा 2 सत्ते 14, 14 का 4, हासिल कितनी 1, 2 पंजो 10, 10 1 11, हासिल कितनी 1, 2 अंटे 16, 16 1 17, 17 का 7, हासिल कितनी 1, 2 दूनी 4, 4 1 असल 5, 2 चौक 8, 2 एकम 2 मिनट, 2 को 0 से गुणा करेंगे क्या आएगा 0 का 0 आएगा, कितना आया 0.285714। ये 2/7 का क्या है, 2/7 का मान है ये, 7 का भाग 2 में देंगे तो उत्तर कितना आएगा 0.285714। इसी प्रकार 3/7 का कर देंगे, 3/7 को किस प्रकार लिखेंगे 3 × 1/7, वही 3 लिख देंगे, गुणा 1/7 का मान कितना है 0.142857। ठीक, 1/7 का मान लिख दिया। अब 3 को इसे गुणा कर देंगे, 3 को इसे गुणा करें कितना आएगा 3 सत्ता 21, हासिल कितनी 2, 3 पंजो 15, 15 2 17 को 7, हासिल कितनी 1, 3 8 24 1 25, 25 का 5, हासिल कितनी 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 3 चौक 12, 12 का 2, हासिल कितनी 1, 3 एकम 3 1 4 दशमलव 0 हो गया। ये क्या है 3/7 का दशमलव प्रसार है। 2/7 का हो गया, 3/7 का हो गया, अब करेंगे हम 4/7 वही लिखेंगे। 4/7 को हम 4 गुणा 1/7 लिखेंगे, 4 का 4 लिख देंगे, गुणा का गुणा हो जाएगा, 1/7 की जगह संख्या आ जाएगी 0.1142857। अब 4 को इनसे गुणा कर देना है, 4 7 28 को 8 हाथ लिखने ही 2, 4 5 20, 20 और 2 22 का 2 हाथ के 2, 4 8 32 और 2 34 को 4 हाथ लिखने ही 3, 4 2 8 3 11 लिखने ही 1, 4 2 16 और 1 17 हाथ लिखने ही 1, 4 4 1 5.0।
5/7 भी इसी प्रकार करेंगे। 5 इंटू 1/7, 5 की जगह 5 आएगा, 1/7 की जगह ये मान रख देंगे 0.142857। 5 को गुणा करेंगे, 5 7 35, असली कितनी 3, 5 25 से 3 28, असली कितनी 2, 5 8 40, 40 और 2 42, असली कितनी 4, 5 दूनी 10, 4 14 4, असली कितनी 1, 5 और 20 1 21, असली कितनी 2, 5 1 5 2 7। छः बटा सात, 6 इंटू 1/7, 6 से इसको गुणा करेंगे, 6 7 42, आखिरी कितनी 4, 6 5 30, 30 4 34, आखिरी कितनी 3, 6 8 48, 48 और 3 51, असली कितनी 5, 6 दूनी 12, 12 5 17, असली कितनी 1, 6 चौक 24, 24 1 25, असली कितनी 2, 6 कम 6 2 8। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q क्या है पूर्णांक और Q बराबर 0 नहीं है। ठीक, संख्या दी है 0.6 बार, इसको P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है। ठीक, तो इसके लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, माना x बराबर 0.6। अब 6 पर बार है, इसका मतलब 6 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 6 6 6 ये रिपीट हो रहा है। अब इसको x हमने x मान लिया है, x की वैल्यू कितनी है 0.666। ठीक, अब हम क्या करेंगे, बार कितने पर है, एक संख्या पर बार है, जितने संख्या पर बार होता है, एक संख्या पर बार है तो 10 से गुणा करेंगे, और 2 संख्या पर बार है तो 100 से गुणा करेंगे, 3 संख्या पर बार है तो 1000 से गुणा करेंगे। तो एक संख्या पर बार है तो हम दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे। इधर क्या होगा 10x, इधर 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव यहां हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.666, ये इस प्रकार हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे तो 10x बराबर 6.6666। इसमें से क्या घटाएंगे, समीकरण 1 x बराबर 0.6666। 10x में से 1x गए, कितना बचा 9x। दशमलव के बाद में 6 है, ऊपरी पे 6 नीचे पे 6 है, तो ये तो कैसे आउट हो गए, दशमलव के बाद में 0 आ गया, यहाँ पर नीचे 0 है, यहाँ पर 6 में से 0 उठाएं कितना हो जाएगा 6। दशमलव के बाद में अगर 0 हो तो उस दशमलव की कोई वैल्यू नहीं है। छह घटा दिए, कितना 9x बराबर 6। अब क्या करना है, नाइन एक्स बराबर 6। x के ये 9 गुणा में है तो उधर साइड जाएंगे तो 6 नीचे बटा में हो जाएगा, तो क्या होगा 6/9।
इसको और सरल करेंगे तो 6 में भी 3 का भाग जाएगा, 9 में भी 3 का भाग जाएगा। 6 में कितने बार 3 दूनी 6, 9 में 3 त्रिया 9। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। अगला है 0.47। 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब एक संख्या पे बार है, तो क्या मानेंगे, माना x बराबर 0.4777 इस प्रकार है। मतलब 7 रिपीट हो रहा है, 7 की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक, ये क्या हो गया हमारी समीकरण 1। अब जितनी संख्या बार होता है, अब एक संख्या पर है मतलब 1 0 यानी 10 से गुणा करने, तो दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे। 10x बराबर, इस 10 को 10 से गुणा करेंगे तो ये 0.1 अंक बाद में दशमलव आएगा, तो 4.7777 ये आ जाएगी। ये क्या हो गई समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से 1 घटा देंगे, दस एक्स बराबर 4.7777। ठीक, एक्स बराबर 0.4777। 10 में से 1 अक्स गया, 9 अक्स। 7 तो कैंसिल आउट हो गए, 7 में से 4 घटाए कितने बचे 3.4 में 0 घटाए कितने बचे 4, तो 9 अक्स बराबर 4.4.3। 9 अक्स बराबर 4.3, तो अक्स बराबर 4.3/9। ऊपर अगर दशमलव दिया, ऊपर वाले दशमलव घटाने के लिए नीचे 0 लगा देते हैं, तो कितना आ जाएगा, अक्स बराबर दशमलव हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा 90। अब की बार तीनों संख्या में बार है, माना x बराबर 0.001। तीनों संख्या बार है, इसका मतलब तीनों संख्या रिपीट हो रही है, 001 फिर 001 फिर 001, यही है 001 रिपीट हो रही है। तो दोनों तरफ 10 से गुणा, तो जब एक संख्या बार होता था तब 10 से गुणा करते थे, 2 संख्या बार हो तो 100 से गुणा, और 3 संख्या बार हो तो 1000 से गुणा करेंगे, तो इसको 1000 से गुणा करेंगे तो ये होगा 1000x। इधर 1000 से गुणा करेंगे तो जितने 0 है 1 2 3, ये 0.001 ये आ जाएगा। अब 0 से पहले 1 है, अब अगर 1 0 0 दशमलव होता तब 0 की वैल्यू होती, लेकिन अब इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, ये क्या हो जाएगा 1.001 हो जाएगा। ठीक, अब ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 1। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे, एक 1000 x में से x घटाएंगे, 1 x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 900
x बराबर 1 0 1 नौ जगह 1 बचेगा, क्योंकि आगे वाली संख्या तो कैंसिल हो जाएगी, 1 में 0 टाइम 1 बचेगा। x बराबर 1/999। चौथा प्रश्न है 0.9999 को p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो देखते हैं क्या है 0.999 दो डॉट दिया गया, मतलब नो रिपीट हो, क्या रिपीट है, नो रिपीट हो रही, तो हम इसको 0.9 बार लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, माना x बराबर 0.999 ये दिया गया। कितनी संख्या पे बार है, एक संख्या पे बार है 9 पर, तो 10 से गुणा करेंगे, तो 10 गुणा x 10x, इसको 10 से गुणा करेंगे तो 9 के बाद दशमलव आ जाएगा, तो 999। ये समीकरण हमारी हो गई 2, ऊपर वाले समीकरण है 1। समीकरण दो में से समीकरण 1 बढ़ाने पर 10x बराबर 9.999, x बराबर 0.9999। 10x में से x गए, कितने बचे 9x, 9, ये ऊपर भी 9 नीचे भी 9 कैंसिल हो गया, तो 9 ही बचे, 9x बराबर 9x बराबर 9, तो x बराबर 9/9, इसको और सरल करेंगे तो 9 एकम 9, उत्तर कितना आएगा 1, यानी x बराबर कितना आया 1। x बराबर 1 मतलब ये तो पूर्ण संख्या हो गई, और हमें दिया गया था कि 0.999 है, ये क्या है, अनवसानी आवृत्ति हो रही है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, अनवसानी अशांत है लेकिन इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। लेकिन हमने उत्तर निकाला तो उत्तर x की वैल्यू कितनी 1 है, 1 तो पूर्ण संख्या है, तो हाँ हम लिखना क्या है, हाँ हम इस उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि 1 तो पूर्ण संख्या है, ठीक है, लेकिन इसकी जो है वैल्यू है ऊपर दी गई वो है अनवसानी पुनरावृत्ति की, ठीक। पांचवा प्रश्न है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। तो क्या करना है, एक में भाग देंगे तो जाएगा नहीं, छोटी संख्या है 0.0, फिर छोटी संख्या है तो 0 20 हो गई, 17 पंजो 85, कितना बचा 15, दशमलव हमने लगा दिया था, फिर 0 बताएंगे, 17 आटा 136, कितना बचा 14, फिर 0, फिर 17 आटा 136, कितना बचा 4, फिर 0, 17 दूनी 34, कितना बचा 6, फिर 0, 17 3 51, कितना बचा 9, फिर 0, 17 पंजो 85, कितना बचा 5, फिर 0, फिर 17 दूनी 34, कितना बचा 16, फिर 0,
अष्टनिमा का 153, कितना बचा 7, फिर 0, 68, कितना बचा 2, 17, कितना बचा 3, 17 कितना बचा 13, कितना बचा 8, फिर 0, 68, 12, 17, 119, कितना बचा 1। अब हमने 1 से स्टार्ट किया था और यहाँ पर जाके वापस 1 आया, इसका मतलब फिर 0 लगाएंगे, फिर यहीं से स्टार्ट होगा। इसका मतलब ये जो संख्या है इसकी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। कितनी संख्या है, इस पर लगा देंगे 12। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अधिकतम संख्या कितनी है, अधिकतम संख्या पूछे, अधिकतम संख्या कितनी है, 16 अंक है। 16 अंकों के बाद ये जो विभाजन प्रक्रिया 16 अंकों के बाद में इसकी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये विभाजन क्रिया करके हमने देखा है। छठा प्रश्न है p बटा क्यों, क्यों का मान 0 नहीं होना चाहिए, के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहां p और q पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए और जिसका संत दशमलव प्रसार हो। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुण संतुष्ट करता है। तो संत दशमलव प्रसार होना चाहिए। तो हम कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे 2/5, 2/5 को सरल करेंगे, पाँच 20, 0 क्या है 0.4, शांत दशमलव प्रसार शांत है। दूसरा उदाहरण लेते हैं 7/2, 2 3 6, 7 में 6 घटा 1 बचा, 1 में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, फिर 0 आएगा, फिर 2 पंचो 10 हो जाएगा, कितना बचा 0। क्या है 3.5, कैसा है शांत दशमलव प्रसार है। अगली को लेते हैं 5/2, 2 दूनी 4, कितना बचा 1, दशमलव लगाएंगे, फिर 0 आएगा, 2 पंचो 10, कितना बचा 0, कितना है 2.5, कैसा है शांत। ठीक, अब इससे क्या देखने को मिलता है कि क्यों का मान, ये क्या है, ये p बटा क्यों, क्यों का मान 2, यहां पर भी क्यों का मान 2, यहां पर क्यों का मान 5, अर्थात क्यों बराबर 2 या 5 हो या फिर 2 और 5 का
कोई गुणज हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। सातवां प्रश्न है, ऐसी तीन संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी मतलब अशांत हो और अनावर्ती हो, जिसकी पुनरावृत्ति भी नहीं हो। ऐसी संख्या लिख देंगे। तीन संख्या लिखने, पहली संख्या लिखेंगे जैसे 0.001 001, फिर 0001, फिर 00001। ये क्या है? अशांत है और इसकी पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है। यहाँ पर 01 है, फिर 201 है, फिर 301 है, फिर 4 इसको बढ़ती जाती है और इसकी क्या नहीं हो रही है? पुनरावृत्ति नहीं हो रही। तो ये क्या है? अनवसानी अनावर्ती है। इस प्रकार एक उदाहरण और देख लेते हैं। 0.10110111011110 क्या हो रहा है? यहाँ पर भी क्या है? पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, अशांत है। तो ये भी अनवसानी अनावर्ती का उदाहरण हो गया। एक उदाहरण और देख लेते हैं। 0.202 002 0002 क्या है? पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो ये क्या है? अनवसानी अनावर्ती के तीन एग्जाम्पल हो गए। आठवां प्रश्न है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 5/7 और 9/11 इन दोनों के बीच तीन क्या ज्ञात करनी है? अपरिमेय संख्या। तो पहले 5/11 का विभाजन करते हैं, 5/7 का विभाजन करते हैं। 0.7 49, 1 बचा, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचे, 7 दूनी 14, 6 बचे, 7 8 56, 4 बचे, 7 5 35, 5 बचे। तो 5 से शुरुआत की थी और लास्ट में 5 बच गए। इसका मतलब यही संख्या क्या होगी? अब रिपीट होगी। तो 5/7 का क्या मान आया? 0.071428 और 5। ठीक। अब 9/11 का देखेंगे। 11 8 88, कितना बचा? 2, 11 एकम 11, कितना बचा? 9। 9 से स्टार्ट किया था, फिर 9 आ गया। इसका मतलब 0.81 ये रिपीट होगी, इसकी पुनरावृत्ति होगी। अब इन दोनों के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 3 परिमेय संख्या। तो 0.71 के बाद और 0.81 से पहले की 3 परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो लिख देंगे 0.74 0.7440 744440। इस प्रकार लिख देंगे। क्या अपरिमेय संख्या होगी? दूसरी क्या लिखेंगे? 0.750075007500। ये भी क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। तीसरा उदाहरण लिख देंगे।
0.7807070 7800780078000। इसका मतलब इसकी ना तो इसकी पुनरावृत्ति हो रही है ना ये शांत हो रही है, तो ये क्या हो गई, अनवसानी अनावृत्ति हो गई। ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या हो गई। तो 3 क्या है, अपरिमेय संख्या होगी, उदाहरण हो गई। 9वां प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। इन्हें बतानी है कि कौन सी परिमेय संख्या और कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो इसका पहला है √23। अब √ के अंदर अगर कोई अभाज्य संख्या है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, अभाज्य संख्या अगर √ के अंदर है तो वो अपरिमेय संख्या ही होगी हमेशा। तो पहली क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। दूसरा क्या है, √ के अंदर 225 है। 225 किसका वर्ग है, 15 का वर्ग है। 15 को 15 से गुणा करेंगे तो 225 आएगा। इसका मतलब 15 क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये क्या हो गई, परिमेय संख्या, क्योंकि √ के अंदर है वो भाज्य संख्या है, परिमेय होगी। तीसरा है 0.3796। ये क्या है, 7 दशमलव प्रसार है। तो इसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, दशमलव के बाद में जितने अंक है उतने नीचे क्या आएगी, बिंदु 1 0 आएगी। 4 अंक है तो 4 0। तो ये क्या हो गई, p/q के रूप में हो गई। तो ये क्या आएगी, परिमेय संख्या है। चौथा है 7.47848। इसका मतलब 478 क्या हो रहा है, इसकी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। हमने इसको p/q के रूप में लिखा था, लेकिन हमने अक्स माना था। हमने माना था कि ये p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है। नीचे वाली 5वीं है तो अपरिमेय संख्या है ही, क्योंकि दशमलव के बाद में कोई भी संख्या पुनरावृत्ति रिपीट नहीं हो रही है। तो ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या है।